आदाब नाजरीन, सियासत टीवी के बेहद ख़ास प्रोग्राम हैदराबादी सितारे में मैं आपका मेज़बान के जानी आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। पिछले हफ्ते की गई गुफ्तगू के इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं डॉली टूमर और उनके साथी डायरेक्टर के साथ। रजनेश जी, आप जुड़ गए हैं डॉली के साथ और हम इस प्रोग्राम के ज़रिए आपको नए ख्वाहिशात, क्योंकि आपकी फ़िल्म जो रिलीज़ होने को है, बहरहाल सबसे पहले तो मैं आपका इस शो के ज़रिए वेलकम करूंगा, इस्तकबाल करता हूं। बहुत शुक्रिया और आदाब, नमस्ते पूरे हैदराबादी अवाम को मेरी तरफ से, और पूरा प्यार मेरा आपकी तरफ, आपके लिए पहुँचे। और जानी भाई तो हमें यहाँ बुलाया उन्होंने और इस तरह प्रोग्राम में हमें शामिल किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए रजनेश जी, आपसे मैं जोड़ना चाहूँगा उस फिल्म से जो आपकी फिल्म रिलीज़ होने को है जी। तो ये जो बेसिकली आजकल फिल्म मेकिंग का बड़ा मसला हो गया है जी, ऐसी सूरत हाल में आप ये फिल्म लेकर आए हैं जी। जो मैं समझता हूँ उसके टीज़र से या फिर उससे हमें पता चलता है कि आप एक समाज के सुलगते मौजू को लेकर जी एक सबक आमोज फिल्म बनाया है और इस फिल्म को रिलीज करना चाहते हैं। जी जी। तो क्या ये फिल्म जी कमर्शियल बेस पर जी कितना टिक पाएगी, ये फिल्म कैसी रहेगी, उस बारे में बताइए। जी, बहुत उम्दा सवाल किया है आपने। और आज के हालात में कमर्शियल बेस पर टिकना बड़ा मुश्किल है। पहले का ज़माना था जब एक आर्ट फिल्म को भी स्पेस मिलता था और एक कमर्शियल फिल्म को भी स्पेस मिलता था। कई बार तो ऐसा हुआ कि एक आर्ट फिल्में, श्याम बेनेगल की फिल्में इतना कमा गई जितना कमर्शियल सिनेमा नहीं कमा पाया, और पैरेलल सिनेमा चलता था और कमर्शियल सिनेमा चलता था, और वो सारे एक्टर एक दूसरे में समाहित होकर कमर्शियल सिनेमा को भी बनाते थे। पर आज वैसा नहीं रहा। ये बड़ा ही एक अलग सा दौर है। मेरी फिल्म की मैं बात करूं कि एक्चुअली आज आपकी देखिए कि OTT प्लेटफॉर्म्स भी हैं, और जहां हम इसकी नकारात्मक चीज़ को देख रहे हैं, वहां हम इसकी सकारात्मक चीज़ को हमें देखना चाहिए कि आज कोई भी चीज़ वर्ल्ड लेवल तक पहुंच सकती है। अगर आपने कोई एक ज़रा भी अच्छी चीज़ दी तो वो रातों रात वायरल हो जाती है। वो यहाँ से बैठा, अमेरिका बैठा भी आदमी देख सकता है। तो अगर मेरा ये मानना है कि अगर अच्छा कंटेंट बनाया और अगर उसमें मैसेज है, और देखिए आप, अगर महबूब खान साहब आज होते तो क्या मदर इंडिया आज भी रिलीज करते? तो नहीं चलती। मदर इंडिया आज भी चलती, क्योंकि उस जमाने में वो ऑस्कर में गई थी। तो बेहतरीन तरीके से फिल्मों को बनाया जाए, और उसको पहले बहुत समय लगता था फिल्म बनाने में, मगर आजकल वैसे गाने नहीं बनाए जाते। तुमसे तो कुछ भी मांगा नहीं, देना तुम्हें बस मैं चाहूं। अगर आप प्रॉपर वैसे गाने बनाओगे, हमारे हिंदुस्तान के कंटेंट को लेके बनाओगे। अभी हो क्या रहा है कि कमर्शियल फिल्में जितनी सक्सेस हो रही हैं उससे ज़्यादा सक्सेस बताई जा रही है। इतनी सक्सेस हो नहीं रही है, मगर पेपर पे बताई जा रही है। और इसका कारण भी ये है कि हम हॉलीवुड वालों की नकल करने लगे हैं। जब तक हम हिंदुस्तान को हिंदुस्तानी सिनेमा नहीं दिखाएंगे, हर 40 किलोमीटर में लैंग्वेज चेंज हो जाती है, भरी पड़ी हैं कहानियां। अब उन कहानियों को उठाकर आप पिरोएंगे तो फिर आप देखिए कि कितना कामयाबी मिलती है। और ऐसे ही मैंने कोशिश की है, क्योंकि पहले आम इंसान दिलीप कुमार में अपने आप को देख पाता था। आज जब हॉलीवुड की आप नकल करोगे तो वहां कैसे वो रिलेट नहीं कर पा रहा है। एक मजदूर, एक नौकरी करने वाला, वो वहां तक पहुंच नहीं पा रहा है कि ये मैं हूं। अगर मेरी फिल्म ने अगर ये दिखा दिया कि यार ये मेरी कहानी बता रहा है, तो शायद वो लौट के आए, जैसे अभी गदर में हुआ। गदर क्यों हिट हो गई, सुपर हिट इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने वो पुराना सनी देओल देखा और वो रिलेट कर गया कि ये हमारे ज़माने का सिनेमा है, और बेतहाशा कमाई हुई। जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि पुराने तबके की फिल्म है, पुराने स्टाइल की फिल्म है, टेक्निकल नहीं होगी उतनी साउंड, मगर ऐसा नहीं हुआ, सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया।
तो ये बनाने के ऊपर है और शिद्दत के ऊपर होता है आपका क्या मादा है। क्या सिर्फ पैसा कमाने के लिए फिल्म बना रहे हैं, या फिर हर वो फिल्म राज कपूर की, हर वो फिल्म महबूब खान की, हर वो फिल्म के आसिफ की, वो सक्सेस तभी हुई जब उन्होंने मैसेज दिया। वो मैसेज के साथ कमर्शियल सिनेमा बनाते थे। हम लोग या तो मैसेज दे देते हैं या फिर कमर्शियल हो जाते हैं, और कमर्शियल के नाम पे फूहड़ता जो अंग्रेजों से हमने ली है और उसको परोस रहे हैं, तो फिर तो वो नहीं, लेकिन जी एक चीज़ है दुबे जी, खैर आपके ख्यालात जानकर काफ़ी खुशी हो रही है, जी लेकिन देखिए आपने जो जिक्र किया महबूब खान साहब का जी या के आसिफ साहब का जी या फिर राज कपूर साहब का, जी तो ये बड़े लेजेंड रहे हैं जी और वो दौर वैसा था, जी। ऑडियंस वैसी थी, जी क्योंकि उस जमाने में लोगों के पास उतना वक्त था, हम्म, दो दो इंटरवल की फिल्में भी चल पाती जी थी, जी लेकिन आज 1.5 घंटे से ज्यादा ऑडियंस बैठना नहीं चाहती, जी और फिर 6 शोज चल रहे हैं, जी। 8 शो चल रहे हैं, जी तो कमर्शियल बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें जी तो बहुत ज्यादा आपको एडवांस रहना पड़ेगा। जी जी आप उस जमाने की बात कर रहे हैं जिस जमाने में लोग बड़े ही सुकून इत्मीनान के साथ इन फिल्मों को कबूल कर पाते जी हैं। जी आज ऐसा नहीं है। ऐसे दौर में भी आप उन चीज़ों का आप जिक्र करते हैं, तो क्या आपको यकीन है कि आपकी स्टोरी में वो ट्रू है जी जी या वो सच्चाई है जी जी जिसकी बुनियाद पर आप भी वो चीज़ फिर से दोहराना चाहेंगे? जी एक्चुअली देखिए, मैंने ये फिल्म बनाई है, पर इसकी खासियत बताता हूँ आपको कि आप जब ये फिल्म देखेंगे तो आपको लगेगा आप हिंदी सिनेमा तो देख रहे हैं, मगर टेक्निकलिटी में वो आपको हॉलीवुड फिल्म लगेगी। आपको लगेगा बहुत पेशी सिनेमा बनाया है इसने, 2 घंटा कब निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। जी। और सारी आज की टेक्निक का इस्तेमाल करके ये फिल्म बनाई गई और इतनी सच्चाई के साथ फिल्म बनाई गई, क्योंकि इस फिल्म को बनाने में मुझे 7-8 महीने तो मैंने पूरा स्क्रीन प्ले पे काम किया और उसी गांव पे काम किया। ओ प्यारी दीदी, 2 बार शादी हो चुकी है हमारी, और नहीं पड़ना इस झमेले में, निभा नहीं पाओगे हमसे। और जो कहानी है उसमें बड़े अच्छे ढंग से गानों को पिरोया गया है। और आप जानते हैं, चाहे हम आज से 100 साल भी बात करेंगे, तो हिंदुस्तान की ज़मीन जो है ना म्यूज़िक से रची बसी है, हमारे खून में म्यूज़िक है। और अगर जब तक वो म्यूज़िक नहीं मिलेगा ना, तब तक थिएटर में लोग आएंगे नहीं। और आज भी देखिए, एक गाना, कभी कभी 1-2 गाने अच्छे निकल जाते हैं किसी फिल्म के, तो वहाँ लोग फिल्म देखने जाते हैं, बाकायदा एंजॉय करते हैं उस चीज़ को। तो आज भी वो कायम है। शाहरुख खान साहब की फिल्म आई पठान, उसमें 2 गाने बड़े अच्छे थे, तो बहुत चर्चा हुई। और गदर में वापस वही गाने लाए गए कि उड़ जा काले कावा, और लोगों ने एंजॉय किया। तो अगर हिंदुस्तान में कामयाबी चाहिए तो हम थोड़ा सा अपनी संस्कृति को ध्यान में रखते हुए वो आज की माहौल को और पुराने माहौल को पिरोना पड़ेगा, तब देखिए मज़ा। शायद मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि वो दिन वापस लौट के आएंगे, गोल्डन दिन आएंगे, जब लोग बहुत ज़्यादा फिल्में देखते थे। और अभी फ़िलहाल 2-3 महीने से ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर भी कह रहे हैं कि हर फिल्म चल रही है। चलिए, अच्छी बात है जी। चलिए, अभी हम डॉली से जानना चाहेंगे कि प्यारी फिल्म, बड़ी प्यारी प्यारी लग रही है आप, और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देने का मौका मिला। रजनीश दुबे जी, आपने बड़ा अच्छा इनके साथ, हम जो टीज़र में देखें, फिल्म में भी काफ़ी अच्छा आपने रोल निभाया होगा। तो आप इस फिल्म के बारे में बताइए कि आपको कैसा रहा तजुर्बा ये फिल्म करने के बाद, क्योंकि आपने बेसिकली हैदराबादी मूवी की थी, उसमें तो कॉमेडी होती है और हीरोइन को कहीं कहीं मौका मिलता है अपनी अदाकारी के जोर दिखाने का। तो बस वही एक दर्द था कि हीरोइन को मौका बड़ा कम मिलता है, तो उस दर्द के लिए कहा कि अब ऐसा नहीं करेंगे, अब हीरोइन को पूरा मौका मिलना चाहिए। तो इनसे कहा कि अब भी वक्त भी बदल गया, अभी पहले भी था ये वक्त, पहले भी आई है, मगर अब बहुत ज़्यादा हो गया। अब एक्सेप्ट किया जाता है विमेन ओरिएंटेड फिल्म को भी। फिल्म में तकलीफ़ें तो हर फिल्म में आती हैं, तो इसमें भी थोड़ी बहुत आई, क्योंकि जैसे इन्होंने कहा कि रियल लोकेशन थी और गांव था। अब वो गांव भी कुछ इतने ज़्यादा इंटीरियर में है कि वहाँ पर आपको चाय भी नहीं मिलती है।
वहां पर अगर दूध खत्म हो जाए हाँ। तो दूध लाने के लिए आप जाएंगे तो आपको भोपाल जाना पड़ेगा या उसके पास में कुछ जगह है वहां जाना पड़ेगा, उसमें भी 1 घंटे से पहले कोई वापस नहीं आ सकता। होटल तक पहुंचने के लिए हमको भोपाल जाने में 2 घंटे लग जाते थे, आना और जाना। और आपको मालूम है वहाँ पे गर्मी और धूप गांव में डायरेक्ट लगती है, तो वो टैनिंग हो गई थी। और इन्होंने सेट बनाए थे, ठंड भी बहुत। मिट्टी का घर बनाए थे जी, पूरा रियल दिखाने के लिए, तो हम लोग पूरा दिन वहीं पे रहते थे। तो थोड़ा गांव वाली दिखना था, तो ऊपर वाले ने मौसम ऐसा कर दिया कि दिख गई। तो बहरहाल आप काफी अच्छा तजुर्बा रहा और काम करके काफी खुश रही आप हाँ कि जी, कुछ करने का कुछ या करने कुछ का। कर दिखाने का मौका मिला। जी एक बात है दुबे जी, जी बड़ा ही आपसे रिलेटेड सवाल है। आपने ये इस फिल्म की स्टोरी लिखी, जी खुद आप डायरेक्शन कर रहे हैं जी और फिर आप खुद जी एक्टर बने हैं। जी जी तो हमें ये बताइए कि जो फिल्म का हिस्सा होता है, जी डायरेक्टर खुद, एक्टर खुद या फिर राइटर खुद, जी तो कहानी लिखते वक्त ही आपने तय कर लिया था कि भाई ये रोल तो मैं ही करूंगा, इस फिल्म में कोई नहीं आएगा जी और ये फिल्म कोई कर नहीं पाएगा, जी ऐसा आपके जहन में था? ये क्या नहीं माजरा है? नहीं, ये पूरा मुझे सिर्फ राइटर का काम दिया गया था, मैं डायरेक्टर भी नहीं था। तो मुझे राइटर करने के लिए मैडम ने बोला। मैं उस वक्त गांव में था और उन्होंने बोला एक कहानी भाई हमने आपसे सुनी थी, क्या आप लिख सकते हो? तो मैंने कहा मैं लिख सकता हूँ। तो इन्होंने करीब 1 लाख रुपए मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। तो मुझे लगा नहीं था कि ऐसा होगा। तो 1 लाख रुपए मैंने देखे, मैंने कहा भाई यार एक्टिंग के तो पैसे आए हैं, मगर ये राइटिंग में तो पहले एडवांस में कुछ ज़्यादा आ गए। तो मैं थोड़ा घबरा गया, पर मैंने कहा चलो यार लिख के देना पड़ेगा। तो मैंने लिख दिया और वो कहानी पास हो गई। मुझे लगा नहीं था कि पास होगी, मगर पास हो गई। और तो क्या मैडम के जरिए ये पास हुई है? जी मैडम के जरिए पास हुए। फिर मैडम ने बॉम्बे वाले कुछ लोगों को दिखाया, अच्छा, वो ओके। पढ़ा और उसके बाद कंफर्मेशन आ गया, पर मुझे ये बताया नहीं जा रहा था। और फिर सब स्क्रीन प्ले लिखने की बात है, स्क्रीन प्ले लिखी है, स्क्रीन प्ले लिखा, तैयार हुआ सब कुछ। अब मैंने बोला कि भाई आप तो हीरोइन है, अब इसको एक्ट कौन करेगा? ये शूटिंग के बहुत दिनों तक मुझे बताया नहीं गया। जब शूटिंग करने ही वाले थे हफ्ते भर के पहले, तब मुझे बताया गया कि आप इसको करोगे, आप लक्ष्मण करोगे। अच्छा, मैंने कहा ये मैं क्या कैसी बात कर रहे हैं आप? भाई मैं वजह थी उसकी। मुझे लग रहा था कि मैं चाय वाला कैसे दिखूंगा। ये कहानी एक्चुअली जितनी वुमेन की है उतनी ही एक मर्द की भी है। एक कहानी है 40 साल हो चुके एक चाय वाले की, जिसकी शादी नहीं हो रही और गांव वाले सारे मजाक उड़ा रहे हैं उसका। अच्छा, हाँ, और उसके 2 बड़े भाई हैं, उसकी शादी उन्होंने करवा दी। दोनों बड़े भाइयों ने कहा था कि भैया मेरी शादी, हमला की शादी हो जाएगी तो हम तेरी शादी करवा देंगे। तो बेचारे का थोड़ा कलर डार्क है उसमें, तो वो चाय बनाता रहता, उसको परेशान हो गया। घर वालों से लड़ाई हो गई और घर वालों को चैलेंज कर दिया कि आप मेरी मदद नहीं कर रहे तो मैं आपको शादी करके दिखाऊंगा। फिर इनसे शादी होती है। तो अरे वाह, ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। इसमें लड़की रात है और लड़का दिन है। अच्छा, हाँ, तो रात और दिन का कैसे संगम होता है ये कहानी चलती है। तो ये फिर ना जब मुझे लक्ष्मण बनाया गया। तो मैं एक मिनट प्लीज। मैंने इनको लक्ष्मण बनने के लिए क्यों कहा, अब इसको थोड़ा प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू पे ले आते हैं। राइटिंग दे दिया, डायरेक्शन दे दिया, ये अब इनको एक ऐसा दर्द जो पहले से दबा हुआ है तो बेसिकली एक्टर ना। तो अब बाहर के किसी को हम साइन करेंगे और फिर हमको उसको समझाना पड़ेगा और भाई क्या पैसा है? भी खर्च करना पड़ेगा, तो अच्छा। बजट भी अपना कंट्रोल रहेगा। अच्छा, छोड़कर भी कहीं जा नहीं पाएंगे, और एक्टर तो अच्छे हैं ही, अच्छा, तो काम यहीं से चलाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, क्योंकि हमने जो इंट्रोड्यूस किया एज ए राइटर और डायरेक्टर, तो नाजरीन हम आपको बता दें कि रजनीश दुबे जी एक अच्छे एक्टर भी हैं, तो उसका पता अभी हमें चल रहा है। जी। तो रजनीश जी, आपने जो भूमिका निभाई है सीरियल्स में हो या फिर फिल्मों में, जी। तो थोड़ा सा हमें जरूर बताएं, जी। हमारे नाजरीन जानना चाहेंगे। मैं एक जिक्र करना चाहूँगा कि है ना, बाय लक या ऐसा समझ लीजिए मेरे परिवार में 150 सालों से रामलीला होती आई है। अच्छा, वो पूरा परिवार 12 दिन निकालता है जब रामलीला होती है।
तो मैं बचपन 2 साल की उम्र से ही वहाँ पर स्टेज पे काम करता रहा। फिर मैंने थिएटर किया। थिएटर के बाद मुझे बचपन से ही एक जुनून था कि मुझे बॉम्बे जाना है। फिर बॉम्बे आया। बॉम्बे आने के बाद थिएटर में बड़ा मुझे प्यार मिला। संजय मेहता जी, अलकनंदन, हबीब तनवीर साहब, उनके साथ काम करने को मिला। आलोक चटर्जी जो इरफान खान के दोस्त हैं, उनके साथ भी मैंने काम किया। तो वहाँ से आने के बाद फिर मैंने किशोर नमित कपूर ज्वाइन किया, जो एक्टिंग कोर्स होता है। इसके बाद मुझे ऐड मिला बिपाशा बासु के साथ, थम्स अप का। फिर मुझे पहली फिल्म मिली शाहरुख खान के साथ। तो ऐसे शाहरुख खान की जो फिल्म थी उस बारे में थोड़ा बताइए जी। कौन सी फिल्म थी वो? पहली आपने 2005-06 में रिलीज हुई थी। ओके। एक छोटा रोल था, मगर मुझे पता था कि अमिताभ बच्चन उसमें है, रानी मुखर्जी, सुनील शेट्टी, अनुपम खेर, बड़े आर्टिस्ट थे उसमें। दिलीप प्रभावलकर, मराठी के अमिताभ बच्चन जिनको कहा जाता है, वो भी थे। तो मुझे लगा 20 से 22 दिन रहना मेरे लिए बहुत बेनिफिट होगा। और रवि के चंद्रन उनके कैमरामैन थे। अमोल जी को मैं असिस्ट भी कर रहा था उसमें, अमोल पालेकर जी को। तो उनकी जो वाइफ थी संध्या जी, वो मुझे बड़ा प्यार करती थी और मेरे काफ़ी सीन लगवाती थी, क्योंकि ऐसी फिल्म में ना हेड एंड टेल जाता है। मेरे करीब 5 से 10 सीन थे उसमें, मगर 2 ही सीन रह गए थे। मगर जो ये एक्टर के साथ होता है, मगर जो 22 दिन का मुझे अनुभव मिला। और मैं रवि के चंद्रन, इतने साउथ के कैमरा, उनके पीछे खड़ा रहता था हमेशा। तो बोलते थे कि तू क्यों खड़ा रहता है? वो मुझे भी नहीं पता था मैं क्यों खड़ा रहता हूँ, पर मैं वो एक्सपीरियंस आज मुझे पता चला कि ऊपर वाले ने क्या सोचा था कि मैं क्यों खड़ा था वहाँ पर, और मैं क्यों उसको फिल्म को काम किया मैंने। तो ये अनुभव बढ़ता चला गया, और बहुत अच्छे डायरेक्टरों के साथ, बहुत अच्छे एक्टरों के साथ। और मैं आपको बताऊं कि हर आदमी के वहाँ, अमिताभ बच्चन अलग टेक्निक से काम करते हैं, शाहरुख खान अपना अलग टेक्निक, अनुपम खेर अपने अलग टेक्निक से काम करते हैं। हर आदमी अपने तरीके से काम करता है। तो वो तरीके मुझे सीखने को मिले कि नहीं, एक्टिंग ऐसे भी की जा सकती है, एक्टिंग ऐसे भी की जा सकती है। तो एक्टिंग का कोई प्रकार नहीं है, एक्टिंग बस दिल से की जाए, और आपका अपना तरीका होना चाहिए जो उसमें जज्ब हो सके। तो करते 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 मुझे सीरियल्स मिले। एक एंकरिंग का प्रोग्राम मिला, शाबाश इंडिया, जी पे आता था। मैं ऑफिशियल एंकर था उन लोगों का। तो 100 एपिसोड किया, पूरे ऑल ओवर इंडिया घूमा। पर किस्मत कुछ रच रही थी, अब क्या रच रही थी मुझे पता नहीं। और मैं जितना इन फ्रंट ऑफ द कैमरा था, बैक ऑफ द कैमरा मैंने बड़े बड़े डायरेक्टरों के साथ काम किया, और उनका अनुभव मुझे अपने बैक ऑफ द माइंड चलता रहा। एक्टर थे, एक्टर जब काम करता रहता है तो जैसे मैं आपको सुन रहा हूँ, वैसे आप भी मुझे सुन रहे हैं। और जैसे आप कोई एक्टिंग कर रहे हैं, तो आपका जो कैरेक्टर है ना, किरदार मेरे दिमाग में आ रहा है, सबकॉन्शियस माइंड में। जब मुझे जानी भाई को पोर्ट्रे करना होगा या किसी नए कैरेक्टर को गढ़ना होगा, तो मैं जानी भाई को उठा के उस कैरेक्टर में डाल दूंगा। तो ऐसा संग्रह होता है, हम इकट्ठा करते हैं, मतलब लोगों से मिलके, तो वो इकट्ठा होता गया और चीज़ बनती गई। और अभिनय तो मैं बचपन से कर रहा था, तो वो चीज़ सही है, इन्होंने सही पहचाना कि मेरा पहला प्यार अभिनय था। तो इन्होंने, चलिए डॉली जी को आप बहुत बहुत धन्यवाद बोलिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप एक नहीं बल्कि 3 कश्ती में सवार हैं। जी, और इतना राइटर तो हैं जी, फिर डायरेक्टर भी हैं, फिर एक्टर भी हैं। जी। तो जो भी होगा, फिल्म अगर सक्सेस होगी जी, तो इनको आप गोद में उठाना पड़ेगा। जी, सारा श्रेय जाता है दुबे जी के सर, है जी। और फिर होता ये कि ये कितनी मेहनत करेंगे, क्योंकि आपने वो लाइन लगा दिया एक्टिंग की, क्योंकि तो आप काफी मेहनत भी करेंगे इस लिहाज से, है ना जी। हाँ, वो आपका एक क्वेश्चन है, सॉरी, मुश्किलात बहुत आते हैं कि डायरेक्टर आप जब एक्टिंग करता है ना, तो वो बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। कभी कभी कॉन्शियस हो जाता है कि सामने वाला मैडम कैसी एक्टिंग कर रही है, अगर मैं देखने लग जाऊंगा तो कैमरा उस चीज को पकड़ लेता है। तो कई बार ऐसा हुआ कि मैं देखने लगा डायलॉग कैसे बोल रही है, वो तो कैमरामैन ने मुझे बोला कि फिर मैंने बोला नहीं यार, ये ऐसे नहीं होगा। फिर हमारे एसोसिएट को मैंने बोला कि भाई आप ध्यान रखें कि मैडम कैसा बोल रही है, मुझे अपना एक्टिंग करने दें। तो फिर मैं करते करते वो चीज़, फिर इन्होंने भी मेरी उसमें बहुत मदद की। काफ़ी डिफिकल्ट होता है दुबे जी, देखिए बहुत ज़्यादा। एज ए डायरेक्टर फिर आप एक्टर के तौर पर भी काम करते हैं, तो फिर बिहाइंड द कैमरा जो टेक्निकल टीम होती है वो काफ़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। बिल्कुल, वरना फिर आपका सीन अधूरा रह जाएगा, क्योंकि आप एक्टिंग को फोकस करेंगे या फिर डायरेक्शन को। राइट। ये बड़ा
सवाल है, जी। लेकिन आप भी फिरोज खान साहब की डगर पर चल पड़े हैं। जी 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 क्योंकि फिरोज खान साहब एज ए डायरेक्टर भी होते थे और फिर फिल्म में एक्टिंग भी किया करते थे। बहुत कम है, जैसे राज कपूर, बड़े नाम है, जी जी है ना, जी। बड़ी अच्छी बात है। बहरहाल ये फिल्म आ रही है और हम तो यही चाहेंगे कि फिल्म सक्सेस हो और आपका एक और स्टेप जी। आगे बढ़े। जी 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 लेकिन एक सवाल है दुबे जी और आपसे कि सोशल मीडिया के इस दौर में जी जहां हम देखते हैं कई कई फिल्में रिलीज भी हो नहीं पाती या फिर रिलीज होने के बाद सक्सेस हो नहीं पाती, जी ऐसे दौर में आप ये जो आप फिल्म लेके आए हैं, जी कितनी कामयाबी मिलेगी और आपको कितना यकीन है जी इस फिल्म को लेकर? जी जी मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर बहुत अच्छा दौर है। मैं यूँ कहूँ, मैं अपनी बात को ऑनेस्टी के साथ रख सकता हूँ। जैसे आपने हमें मौका दिया है ना। पहले इतने मौके नहीं मिलते थे। पहले न्यूज़पेपर और टीवी ही था। टीवी भी बहुत बाद में आया, जब बड़े बड़े पोस्टर्स होते थे। आज हमें अपनी बात कहने का मौका दिया जा रहा है। आपका प्लेटफॉर्म है और ऐसे कई से प्लेटफॉर्म है जहाँ अगर दिल से हमने कोई बात कही तो वो दिल तक पहुँचेगी ही पहुँचेगी। और अगर वो बात पहुँच गई, क्योंकि हम ये कहें, हम प्रयास करना हमारा काम है, फिल्में बनाना हमारा काम है। कितनी ऑनेस्टी के साथ बनाई है और कितनी ईमानदारी के साथ बनाई है, ये पब्लिक तय करेगी। मगर मैं यही कहता हूँ कि कभी कभी क्वेश्चन आता है कि शाहरुख खान है, सलमान खान है, आज इतना बड़ा नाम है सब लोगों का, कि उनकी फिल्में देखने लोग क्यों जाते हैं, वो प्यार क्यों करते हैं उनसे। तो मैं ये कहूँगा कि वो बहुत अच्छे इंसान हैं। और जब आप अच्छे होते हो ना, तो ऊपर वाला आपके लिए मददगार होता है और वो ऊपर वाला लोगों के दिलों में इतनी मोहब्बत भर देगा आपके लिए। अगर आपने ईमानदारी से काम किया है तो मोहब्बत लोगों के दिलों में इतना भर देगा कि वो थिएटर में आएंगे और आपका काम देखेंगे। बस सही बात है। चलिए, हमारी भी नेक ख्वाहिशात आपके साथ है और ये फिल्म सुपरहिट हो जी और फिर से हम कामयाबी के जश्न के मौके जी, पर बिल्कुल, बिल्कुल। आपको हम जरूर याद करेंगे। बहरहाल आप आए, इतना वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच डॉली जी, बहुत दुबे जी, शुक्रिया, थैंक यू। बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू, बहुत मस्त। तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। ऐसे ही ताबिंदा सितारों के साथ आपकी और हमारी मुलाकात होगी हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। आप अपने दोस्त और होस्ट केबी जानी को इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।